एक वीडियो आपको मिला होगा जिसमें लेड स्टोरेज बैटरी अर्थात सीसा संचायक सेल की स्ट्रक्चर को आपने पढ़ा, उसकी बनावट क्या होती है। आज आपको पढ़ना है जो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसमें होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस है, जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं। आपको पता है कि किसी भी सेल में दो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। आपके पास ये जानकारी है कि कहीं पर भी एक सेल रिएक्शन शब्द का नाम आए तो उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन प्रोसेस इज इक्वल टू रेडॉक्स कंप्लीट सेल प्रोसेस। मतलब किसी भी एक सेल में रेडॉक्स प्रोसेस होती है और रेडॉक्स शब्द किससे मिलकर बना है, रेड और ऑक्स से। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। आप सभी जानते हैं कि किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। एनोड में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है और कैथोड में रिडक्शन प्रोसेस होती है। बस मुझे ये समझना है, आपके पास ये बात पहले आपको बताई जा चुकी है कि लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी सेल है, यानी एक द्वितीयक सेल है। इसमें होने वाली क्रियाएं रिवर्सिबल होती हैं, अर्थात एक बार यदि ये डिस्चार्ज हो जाता है तो हम इसे पुनः चार्ज कर सकते हैं, यानी ये चार्जेबल सेल है। अब इसमें सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि चार्जेबल है तो इसका मतलब ये होता है कि एक बार डिस्चार्ज होगा मतलब इससे एनर्जी ली जाएगी, यानी एक बार डिस्चार्ज यानी यूज कर रहे हैं फिर उसे पुनः आप चार्ज कर रहे हैं। तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस में कौन सी जो समीकरण बनेंगे उन समीकरणों को हम कैसे लिखें, बहुत सिंपल तरीका इसका आपको हम बताएंगे, एक बार में बात आपके समझ में आ जाएगी। इसके बाद आता है चार्जिंग। यहाँ पर एक चार्जर का साइन लगा हुआ है, प्लस और माइनस लिखा है, मतलब इसको चार्ज किया जा रहा है। आजकल तो आप मोबाइल चलाते हैं, गाड़ियों में जो बैटरियां लगी हुई हैं निश्चित रूप से चार्जर का यूज करके हम उन्हें क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, यानी ये रिचार्जेबल सेल भी कहलाते हैं। अब हम आएंगे समीकरण में। चूंकि हमने स्ट्रक्चर आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया था कि एक लेड स्टोरेज बैटरी की स्ट्रक्चर क्या हो, समीकरण के बारे में आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, इसमें सभी का ध्यान विशेष कर रहे हैं। जैसे आप ये आपके सामने ये सेल बना हुआ है, यहाँ पर आपने लिखा क्या, एनोड, और यहाँ पर क्या लिख दिया, कैथोड। ये एक सेल बनाया और इसके बाद आपको पता है कि लेड स्टोरेज बैटरी में जो एनोड का कार्य करता है उसमें हम जाली में ग्रिड में क्या भरते हैं, पीवी का पाउडर, महीन पाउडर, और जो आप कैथोड का कार्य करता है उसमें PbO2 का महीन पाउडर भर दिया जाता है। अब बात जहां तक है, एक पॉइंट इसका अपने को पकड़ लेना है, सेल में जो सेल रिएक्शन स्टार्ट होती है वो होती है टू एनोड इलेक्ट्रोड, अर्थात एनोड इलेक्ट्रोड मैंने यहां लिखा एट एनोड, और एनोड के रूप में कार्य कौन कर रहा है, पीवी कर रहा है। पीवी कर रहा है अर्थात इससे इलेक्ट्रॉन अपने को क्या कराना है, रिलीज कराना है। पीवी से यदि आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे, और जब पीवी PV2 प्लस में चेंज हो जाएगा, यदि आप पीवी को PV2 प्लस में चेंज करेंगे, एक बात का थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो कितना, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चले जाएंगे। PV2 प्लस और SO4 माइनस जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें कार्य कौन करता है, H2SO4, जिसे आप किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम क्या है, व्यापारिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है, बाकी से हाइड्रोजन सल्फेट रासायनिक नेम के रूप में, केमिकल नेम के रूप में बता सकते हैं। यहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, यहां से PbSO4 बना प्रोडक्ट, और इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गए, रिलीज हुए, यानी दो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर जा रहे हैं। ये आपकी बात समझ में आई होगी, क्योंकि पीवी कितने इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हो रहे हैं। कैथोड में जाएंगे, कैथोड के रूप में पहले इलेक्ट्रोड का नाम लिखो, जो पाउडर आपने यूज किया उसका नाम क्या है, PbO2, आपने PbO2 लिखा, प्लस उसके बाद SO4 माइनस, क्योंकि ये जो आपका H2SO4 है जब ये टूटता है बच्चों तो इससे अपने को 2 आयंस मिलेंगे, अर्थात ये आपको मिल जाएगा 2H प्लस और प्लस क्या मिलेगा, SO4 माइनस, यानी सल्फेट आयन में 2 माइनस चार्ज होते हैं, यानी इसकी जो वैलेंसी है
2 में होती है, 2 माइनस चार्ज इसके ऊपर होता है। ये दोनों आ गए, कहां ये आ रहे हैं, कैथोड वाले में। दोनों को मैंने लिख दिया, S प्लस भी लिखा, SO4 2 माइनस लिखा। जो इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हो रहे थे एनोड में ऑक्सीडेशन प्रोसेस द्वारा, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को भी लिखा मैंने, क्योंकि कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। यहां से आप देख सकते हैं PbSO4 मिलकर पुनः PbSO4 बना दिया, और उसके बाद आपका बचा क्या, H प्लस और इसका O, तो ये जाकर क्या बना देगा, H2O। अब एक बात जरूर थोड़ी सी कंफ्यूजन में आपको शायद ले जा रही है कि यहाँ पर आपने कि 4S प्लस कहां से मैंने लिखा, तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ H2O को जब मैं बैलेंस कर रहा था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, और हाइड्रोजन की जो नंबर है वो 2 टू जा कितनी हो गई, 4, अर्थात यहाँ हमने 4S प्लस कर दिया। एक कंफ्यूजन रह जाता है कि यहाँ से 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ पर एक S प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 1, तो 4S प्लस हो गए, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये भी तो देगा ना, कौन दे रहा है इसमें, SO4 2 माइनस, वो न्यूट्रल हो रहा आगे, तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं आप, 4, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपका ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस का केमिकल इक्वेशन बन गया। जब आप टोटल सेल रिएक्शन बनाएंगे, कोई डाउट इसमें दिक्कत नहीं होगी, आप इसे टोटल जोड़ेंगे और इसमें से जो बाएं और दाएं में सेम सब प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, और टोटल जोड़ करके हम लिख देंगे तो कंप्लीट सेल रिएक्शन बन जाएगी। अब हम आते हैं चार्जिंग, क्योंकि ये दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हैं। भाई यदि किसी सेल के डिस्चार्ज होने की प्रोसेस कहा जाए और फिर ये कहा जाए कि चार्ज होने की प्रोसेस, चूंकि अपोजिट वर्ड डिस्चार्जिंग और चार्जिंग, एक बार डिस्चार्ज हो रहा है, आवेशहीन हो रहा है, एक बार आवेश मिल रहा है उसको, तो चार्जिंग प्रोसेस डिस्चार्जिंग प्रोसेस की यदि उल्टी है, यदि ये शब्द ही उल्टा है, तो अपने को समझना है कि समीकरण की जो क्रियाएं होंगी वो भी क्या होंगी, उल्टी होंगी। यानी जो डिस्चार्जिंग में हो रही थी वो ठीक उसके अपोजिट किसमें प्रोसेस होगी, ये चार्जिंग। यानी यहां पर आप देखिए एट एनोड लिया मैंने, एट एनोड में कौन सी प्रोसेस को मैंने उल्टा करके लिख दिया, जो इसमें हो रही थी कैथोड में। कैथोड में देखिए इसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या लिखा है, PbSO4 लिखा है, प्लस 2H2O लिखा है ना, इसको हमने किस साइड में ले लिया, लेफ्ट साइड में, और जो इधर लेफ्ट साइड में था उसको हमने कहा लिखा, राइट साइड में। भाई देखिए क्या है, यदि आप डिस्चार्ज हो रहा कोई सेल, उससे चार्ज लिया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से यदि उसे चार्ज दिया जाएगा तो इसमें समीकरण हो या केमिकल प्रोसेस हो, वो एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। और मैंने कहीं एक्स्ट्रा लेकर नहीं आया, मैं वही से उठा के रख दिया। मतलब मेरा कहने का है, यदि आपसे डिस्चार्जिंग प्रोसेस का बन रहा है तो आप डिस्चार्जिंग प्रोसेस का इक्वेशन बना सकते हैं। और ये बात आपको मालूम होना चाहिए, PbSO4 जब इसमें कलेक्ट होने लगता है डिस्चार्जिंग प्रोसेस में, PbSO4 जैसे जैसे कलेक्ट होगा, बार बार H2SO4 क्या हो रहा है, टूट रहा है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा वो डाइल्यूट हो जाता है। और जैसे इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सेल कार्य करना बंद कर देगा, अर्थात PbSO4 का डिसोसिएशन होना फिर आवश्यक हो जाता है, PbSO4 को तोड़ना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए मैंने दोनों में PbSO4 को तोड़ा, यहाँ PbSO4 प्लस 2H2O PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4S प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड ये भी है, एनोड में तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही, ये आप सभी को पता है। इसके बाद जब हम कैथोड में चलते हैं, तो जो एनोड में प्रोसेस हो रही थी मैं उसको उठा के लाया, PbSO4 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे, और ये आपका बना Pb प्लस SO4 2 माइनस, जो यहाँ समीकरण आपको दिख रहा है, Pb प्लस SO4 2 माइनस। यानी यदि आपसे डिस्चार्जिंग का समीकरण बना तो चार्जिंग में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका ये लेड स्टोरेज बैटरी की डिस्चार्जिंग और चार्जिंग प्रोसेस के केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो गए। इसके बाद का जो भी टॉपिक रहेगा अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।